बॉडी देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। देखो अच्छे से, ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं है। और आंखें देखो कैसे डर से बाहर आ गई हैं। और ये गले पर घाव देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई गले का मांस खींच कर ले गया। ये केस कुछ तो अजीब है। खैर तुम ऐसा करो, बॉडी को फोरेंसिक भिजवा दो। इंस्पेक्टर दीप सब इंस्पेक्टर रवि से कहते हैं। आधे घंटे पहले ही उन्हें चौकी में कॉल आया था कि NH 530 पर एक एक्सीडेंट हुआ है और जो जो लोग उस वक्त हाईवे पर थे उन्होंने कुछ अजीब सी चीजें देखी है जिससे उनका दिमाग चकरा गया है। वहां पर दो लोग जो हाईवे से जा रहे थे और कुछ गांव के लोग जो वहीं बगल में अपने खेतों में काम कर रहे थे वहां पर खड़े थे। इंस्पेक्टर दीप उनके पास जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। तो आपका कहना है कि आपकी कार इनकी कार के पीछे चल रही थी। थोड़ा अच्छे से बताओगे कि क्या हुआ था यहाँ पर? दुबला पतला सा आदमी सफेद शर्ट और ब्लू जींस पहने खड़ा था और डर से कांप रहा था। सर, इनकी कार मेरी कार के बिल्कुल आगे जा रही थी। अचानक से किसी चीज के टकराने की आवाज आई और ये कार एकदम से रुक गई और मैंने भी तुरंत ब्रेक मारी। मुझे तो एक बात समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मैं अपनी कार से उतरा और मैंने आगे जाकर देखा तो सर इस कार का एक्सीडेंट हो चुका था और कार का दरवाजा खुला हुआ था और उसके गले से लगातार खून बह रहा था। पर सर ये कार सीधा सीधा जा रही थी, ना आगे से कोई ट्रक आया ना कार आई और ना ही कोई पेड़ है। सर ये कार तो हवा में ही ठुक गई। अच्छा ठीक है। हाँ तो आप क्या कह रहे थे कि आपने यहाँ पर एक काले रंग का कुत्ता देखा है ना? एक गांव वाले की ओर बढ़ते हुए इंस्पेक्टर दीप ने पूछा। जी साहब, हम यही बगल में अपने खेतन में काम कर रहे थे कि अचानक से जोर से आवाज आई। हम तुरंत भाग के यहाँ पर आए तो हमने देखा कि ई बाबूजी पर एक बड़े से काले रंग के कुत्ते ने हमला कर दिया। उसने इनके गले का मांस नोचा और सर वहां जंगलन की तरफ भाग गया। साहब जी, ऐसा बड़ा कुत्ता हमने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा आज तक। हमका तो बहुत ही डर लग रहा है, उस गांव वाले ने कहा। यह सुनकर इंस्पेक्टर दीप का दिमाग घूम गया। अरे राठी, ये सब क्या हो रहा है? कोई कह रहा है कि कार हवा में ठुक गई, ये कह रहे हैं कि बड़े से काले रंग का कुत्ता आया था। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? मेरा तो दिमाग घूम गया। कांस्टेबल राठी जो क्राइम सीन्स की पिक्चर ले रहा था वो उनके पास आया और बोला, सर जी ये है ना केस दिमाग घुमाने वाला। पर मेरी बात मानो ना, तो हो सकता है कि इसमें किसी भूत प्रेत का साया हो। आप खुद ही देखो, इतना खून निकला पर ससुरा कार में खून का निशान ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे खून हवा में कहीं उड़ गया। अगर इनकी बात माने तो एक काला कुत्ता आया, उसने इनके गले का मांस नोचा और भाग गया। पर सर खून तो गिरता कहीं। यहाँ पर तो कार बिल्कुल चकाचक है। हमका तो लागत है सर इसमें कोई ऊपरी साया है। क्या कहते हो का पैरानॉर्मल एक्सीडेंट है सर। अबे राठी, वो पैरानॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। और तुझे कितनी बार समझाया है कि कम से कम वर्दी का तो लिहाज कर लिया कर। जहां देखो भूत प्रेत ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्या लगता है कि ये आदमी पहले से ही मरा हुआ है और ये एक्सीडेंट वाली कार है। कोई यहां पर टो करके लाया होगा और बॉडी इसने यहां पर छोड़ दी होगी ताकि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। खैर बाकी तो जब मैं डीप जाऊंगा ना तब समझ आएगा केस। रवि, इस केस की पूरी फाइल बनाकर शाम तक मेरे घर पहुंचा दो। देखता हूं क्या सीन है। इतना बोल इंस्पेक्टर दीप वहां से चले गए और वहीं पर सब इंस्पेक्टर रवि और कांस्टेबल्स अपने काम में लगे रहे। कार बहुत जोर से किसी चीज से ठुकी थी पर वो बिल्कुल लेन के बीच में थी। इंस्पेक्टर दीप के हिसाब से
ये शख्स पहले से ही मर चुका था और ये एक्सीडेंट वाली कार कोई टो करके यहाँ पर लाया था। उसने इस कार को यहाँ पर छोड़ा और इस मरे हुए शख्स को इस पर बैठा दिया ताकि ऐसा लगे कि ये एक्सीडेंट है। जहां ये थोड़ा बेबुनियाद लग रहा था, वहीं पर ये थोड़ा लॉजिकल पॉइंट भी था। पर अब किसी न किसी तरह उन्हें एक बेस बनाना था ताकि वो इस केस को सॉल्व कर सके। रात के यही करीबन 9:30 हो रहे थे। इंस्पेक्टर दीप अपने घर में बैठे कुछ केसेस की फाइल चेक कर रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल बजी। वो बाहर आए। उन्होंने देखा आसपास कोई भी नहीं है, बस उनके डोरमेट के पास एक लिफाफा सा कुछ पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया और अंदर लेकर आए। उसे खोला तो उसमें एक खत था। वो उस खत को खोलकर देखते हैं। इंस्पेक्टर दीप सिंह, तुम इस केस से दूर हो जाओ। तुम्हारा काम इंसानी दुनिया में कानून की रक्षा करना है, पर जिस केस में तुम काम करने जा रहे हो वो इंसानी दुनिया से परे है। समझ जाओ वरना समझाना मुझे आता है। ये सब क्या है और ये लेटर यहाँ पर कौन छोड़ कर गया? उन्होंने उस लेटर को पढ़ा और एक ड्रॉअर में रख दिया। उतनी देर में उनके घर के सामने एक कार आकर रुकी। किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार वो तैयार थे। उन्होंने अपनी गन लोड करी और साइड विंडो से बाहर की ओर देखा तो बाहर सब इंस्पेक्टर रवि और कांस्टेबल राठी खड़े थे। उन्होंने दरवाजा खोला। तुम दोनों ही आए हो? पाठक कहां पर है? सर जी, उसकी नाइट ड्यूटी लगी है ना, तो थाने में ही है। इंस्पेक्टर दीप उन्हें अंदर बुलाते हैं। वो सब आराम से सोफे पर बैठ गए, जहां पर रवि ने मेज पर फाइल रखी और कहा, सर ये लीजिए आपकी फाइल। वो जो NH 530 पर एक्सीडेंट हुआ था ना, उस शख्स की पूरी जन्म कुंडली, मरण कुंडली और फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी आप एक बार देख लीजिए। इंस्पेक्टर दीप उस फाइल को उठाते हैं और एक एक चीज देखने लगते हैं। मरने वाले का नाम अशोक अग्रवाल, उम्र 35 साल और पेशे से ये एक वकील था। अब हुआ ना केस दिलचस्प, एक वकील की डेथ हुई है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। अब देखे तो फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? वो खड़े हो गए और लकीरें उनके माथे पर आ गई। मुझे पता था सर, आपका रिएक्शन ऐसे ही होगा, और जब मैंने भी ये पहली बार पढ़ा ना तो मेरा भी सेम रिएक्शन था, इसलिए मैंने डबल चेक करवाया। सर ये रिपोर्ट सही है, सब इंस्पेक्टर रवि ने कहा। अरे यार रवि, ये कैसे हो सकता है? मतलब कि रिपोर्ट के अनुसार अशोक के अंदर खून की एक भी बूंद नहीं है, उसका दिल पूरा सिकुड़ चुका है और शरीर पर ये खरोचों के निशान, और वो जो गले का मांस गायब हुआ था वहां पर उन्हें किसी भी जानवर का कोई DNA नहीं मिला। नो सलाइवा, नो एविडेंस। ये कैसे हो सकता है? चलो एक बार के लिए मैं ये भी मान सकता हूँ, क्योंकि जो थ्योरी मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। पर रवि यार, ये कैसे मान लूं कि इस शख्स की मौत एक्सीडेंट के वक्त हुई है? मतलब उतनी देर में खून का गायब हो जाना, सिकुड़ जाना दिल का, और बॉडी कैसे सड़ना? यार राठी, तू भी तो था वहां पर, तूने भी तो देखा है ना। ये केस तो सच में दिमाग घुमा रहा मेरा। खैर, वकील की मौत हुई है। ये वकील जितने भी केसेस पर लड़ रहा था, मुझे सबकी डिटेल चाहिए, जल्द से जल्द, ठीक है? फाइल को मेज पर पटकते हुए उन्होंने कहा। सैल्यूट कर रवि और राठी वहां से चले गए और इंस्पेक्टर दीप सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गए। उनके पूरे करियर में ऐसा केस ना तो उन्होंने कभी देखा था और ना ही सुना था। ये केस कुछ अलग था। उन्होंने अपनी ओल्ड मॉन्क की बोतल निकाली और ग्लास में डालकर उसे पीने लगे। अपनी ड्रिंक पीते हुए वो साथ साथ में सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
इतनी देर में उन्हें अपने बाथरूम में से पानी की बूंदें गिरने की आवाज आई, जो कि थोड़ा सामान्य नहीं थी। वो उठे और बाथरूम में गए, जहां टैप में से बूंदें गिर रही थी। उन्होंने उस टैप को बंद किया और वापस मुड़े कि तभी फिर से वो शुरू हो गई। अब इस टैप को क्या हो गया? इतनी देर में उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है। उन्होंने शीशे में देखा तो उनके पीछे एक बहुत डरावनी औरत खड़ी थी, जिसकी चमड़ी नीले रंग की थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें भी उसके कपड़ों की तरह पूरी लाल थी। वो उनकी ओर देखती है और मुस्कुराती है। उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में नर खोपड़ी। गले में उसने हड्डियों की माला पहनी हुई थी। वो धीरे से दीप के कान के पास आई और बोली, इंस्पेक्टर दीप सिंह, तुझे मैंने कहा ना कि इस केस से दूर हो जा, वरना मैं तेरा वो हशर करूंगी जो तू सोच तक नहीं सकता। मुझे मेरे मालिक ने तुझे बस चेतावनी देने को भेजा है। अगर मैं चाहती तो अभी के अभी तेरा सारा खून निकाल कर पी जाती। तुझे मैं बता रही हूं कि इंसानी दुनिया के कानून अलग हैं और हमारी दुनिया के अलग। तो बेहतर रहेगा कि तुम इस केस को छोड़ दो, वरना अगली बार मैं चेतावनी देने नहीं आऊंगी। इतना सुन वो डर से कांपने लगे और ऐसा डर उन्हें पहली बार महसूस हुआ था। उनके पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी थी जिससे उनका सामना कभी भी नहीं हुआ था, और शक्ति की केवल मौजूदगी उनके रोंगटे खड़े कर दे रही थी। इंस्पेक्टर दीप किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे। वो हिम्मत जुटाकर पीछे की ओर मुड़ते हैं तो वहां पर अब कोई भी नहीं था। अरे यार, ये क्या था? कहीं मुझे ज्यादा तो नहीं चढ़ गई? पर इतनी तो मैं डेली पीता हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या ये सब कहीं सच? नहीं नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ये कोई भ्रम है। हो ना हो उस चिट्ठी में कुछ था जिसकी वजह से मुझे ऐसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। पर अगर ये सच हुआ तो वो मालिक, हे भगवान, मेरा तो सर घूम रहा है। वो उलझन में थे। उनका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने अभी एक ऐसी औरत को देखा है। उन्हें एक तरफ ये सच लग रहा था तो एक तरफ झूठ। वो इन दोनों के बीच में फंसे हुए थे। उन्होंने मुंह हाथ धोया और आराम से जाकर लेट गए कि उन्हें एक सपना आया। सपने में वो अपनी बेटी के साथ खेल रहे हैं, जहां अचानक से एक बड़े काले रंग का कुत्ता दिखाई देता है। वो उनकी बेटी के पास आता है। इंस्पेक्टर दीप उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ पैर जाम हो गए थे। वो कुत्ता उनकी बेटी पर हमला करने लगता है कि तभी अचानक से दूर से एक शख्स आता है। वो शख्स देखने में एक पंडित जैसा लग रहा था, जहां पर उसके दाएं हाथ में एक पंख का टैटू था। सर पर शिखा थी और उसने जनेऊ पहना हुआ था। वो अपने मंत्रों का उच्चारण करता है और वो कुत्ता वहां से भाग जाता है। उस पंडित ने इंस्पेक्टर दीप की बेटी को उठाया और इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया और वहां से चला गया। वो अपनी बेटी को गले से लगाकर रोने लगे कि तभी उन्हें ढेर सारे कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। इंस्पेक्टर दीप एक झटके से उठे तो उन्हें बाहर से कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी, और कोई तो एक कुत्ता था जो जोर जोर से गुर्रा रहा था। उन्होंने खिड़की से बाहर की ओर झांका तो बाहर काफी कुत्ते थे जो उनके घर की ओर देख के भौंक रहे थे, और वहीं उनके बीच एक ऐसा कुत्ता भी था जो बहुत बड़ा था, बिल्कुल टाइगर की तरह, और वो गुर्रा रहा था।
रात के अभी 2 बज रहे थे और अब इंस्पेक्टर देव को डर लग रहा था। कहीं ना कहीं कुछ ये ऐसा था जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था और शायद कभी महसूस करना भी नहीं चाहते थे। एक पल उनके दिमाग में ख्याल आने लगा कि क्या उन्हें इस केस को सॉल्व करना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। वो इसी कश्मकश में थे। अब वो क्या करे, कैसे करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।